बाली पुत्र अंगद आखिर कौन थे, वह कितने शक्तिशाली और किसके अवतार थे, यह शायद कम लोग ही जानते हैं। आज के खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अंगद में क्या क्या खास बातें थी और उनके जीवन से जुड़े कुछ खास रहस्य के बारे में। आप देख रहे हैं भक्ति मन। वाल्मीकि कृत रामायण की राम कथा में अंगद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह तो हम सभी जानते हैं कि अंगद बाली के पुत्र और उनकी माता तारा थी, जो कि पूर्व जन्म में अप्सरा थी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज का वध किया तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। पहली बात बाली ने यह कहा, ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझ कर कार्य करना। दूसरी बात यह है कि किसी के साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका उचित निर्णय लेना। और अंत में बाली ने तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और स्वभाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से यह बातें ध्यान में रखने के लिए कहा और यह भी कहा था कि आप सुग्रीव के साथ रहो, हमेशा प्रभु श्री राम के शरण में रहना, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए दायित्व को बखूबी संभाला था। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद को युवराज बना दिया गया था। वही अंगद वीर हनुमान के तरह प्रकर्मी और बुद्धिमान थे। हनुमान जी और जामवंत जी के तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहते थे वह कर सकते थे। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता जी के खोज में वानर सेना के नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था और संपाति ने सीता जी के लंका में होने का बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने उन्हें जाने से रोक दिया और हनुमान जी को लंका भेजा। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। जब अंगद सभा में पहुंचे और वहां नाना प्रकार के विद्वान और योद्धा भी विराजमान थे। रावण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने रावण को खूब खरी कुटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या शब्द बोल रहा है, यह कटु और अनर्गल बातें कर रहा है, इस मूर्ख बानर को पकड़ लो। तब अंगद ने रावण की सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया था, अगर कोई सभा में बैठा योद्धा मेरे पैर हिला भी दे तो हम हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। सभा में बैठे योद्धा बारी बारी आकर पैर को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई डिगा नहीं पाया। मेघनाथ के प्रयास विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद ने पैर को हाथ लगाने से मना करते हुए कहा, यह सिर्फ सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुझे पैर पर गिरने का इतना ही शौक है तो प्रभु श्री राम के शरण में जाओ, मेरे शरण में नहीं। वही लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किए और सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब बोले, हे भगवान, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, आप जुदा न करें, मुझे अपने चरणों में पड़े रहने दे। यह कहकर अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपना निजी वस्त्र, आभूषण, अंगूठी को पहनाकर उन्हें समझा बुझा कर किष्किंधा के लिए रवाना किया। कहते हैं कि अंगद में भी बहुत ही शक्ति थी। वे स्वयं जामवंत और हनुमान जी के बराबर ही पराक्रमी थे। दोस्तों, अगर आप अंगद जी से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।